একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। বাংলাদেশের সাথে সাম্প্রতিক উত্তেজনার জেরে ও ধৈর্যপূর্ণ আচরণ করে বাংলাদেশিদের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাংলাদেশ বিদ্বেষী ভারতীয়, কিন্তু নিজেদের তৈরি করা সে ফাঁদে পড়ে भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज कोर्जन एज अ टूल। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। चाहे वो टर्की के तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो रूस के प्यूटन हो, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो। जब अवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि अवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। वो कंट्री है जहाँ पे टेस्ला आगे झुक गया, क्या नाम है उसका, एलन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। इंडिया के आगे वो भी झुका। इंडिया ने कहा अगर टेस्ला चलाओगे तो भाई पहले आके अपने प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, वो झुका। आईफोन वाले वो आके इंडिया में झुके, जितने भी थे। तो भाई अगर आपको अपने हालात बेहतर करने हैं तो राइट नाउ आप दुनिया की बड़ी मईशत को कभी भी टक्कर नहीं दे सकते। जिस मुल्क के अंदर 16 से 25 साल के उम्र के लोग फैसले करें वो मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब 16 से 25 साल की उम्र के फैसले होंगे, वो एक चढ़ती हुई इनमिच्योर एक बच्चे अभी उठ रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे हमने करने मामला। हर कोई जस्टिन ट्रूडो तो नहीं होता। तो उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर। देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हुए हुए हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान वाले रास्तों पे चल गया है। हम IMF के सर पे चल रहे हैं। हम हर 1.5-2 साल बाद जाते हैं, बिलियंस वहाँ से लेते हैं, डॉलर्स, और उड़ा देते हैं। बांग्लादेश को तो मुझे लगता है कोई कर्जा भी नहीं देगा, क्यों? हमारे पास ज़्यादा वसाइल है, बांग्लादेश के पास तो ये वसाइल भी नहीं। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात, फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई। ठीक है जी। इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे। वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो डोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स के टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें, याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग, बट इन फैक्ट द पार्टीज डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू।
ठीक है जी, आपको ममालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें। उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना है। सो इंडियंस इस चीज़ को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन्स हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामलात ठीक कराओ। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है? और क्या तुम एज़ ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर? वेल, सो मेनी क्वेश्चंस। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज़ हो गई है। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दी है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था। और ये वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़ी बड़ी बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कोई 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ, द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है, इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है, वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहले ही बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना, that's why they are talking. There are other people, there are other community, क्या इतने परसेंट मुसलमान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।